बात करेंगे क्या मार्केट के हाल चल रहे हैं, क्या बिटकॉइन के हाल चल रहे हैं। संडे नाइट है और कल सुबह ठीक 5:30 बजे क्या हो जाएगा। वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी और डेली कैंडल तो क्लोजिंग होती है 5:30 AM के ऊपर, लेकिन वीकली कैंडल क्लोज हो रही है। बात करेंगे बिटकॉइन की मार्केट की। शुरुआत करेंगे टॉप गेनर से। वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है तो कुछ कॉइन्स डंप करेंगे, जिनको क्लोजिंग डंप करके देनी है, जिनको पंप करके देनी है वो पंप हो रहे हैं। तो रीफ की अगर मैं बात करूं 0.0026, रीफ ने सारे बंधन तोड़ दिए। जितना बाइनेंस ने अनाउंसमेंट किया था डी लिस्टिंग का, जितना प्राइस गिरा था, है ना, जहाँ से प्राइस गिरा था डी लिस्टिंग अनाउंसमेंट के बाद, यहाँ से प्राइस गिरा था, है ना, ये वाला रेंज थी, और गिरा उसके बाद वहाँ से भी प्राइस डबल हो चुका है। 0.000585 से 0.0026। तो रीफ की वेल्स ने अच्छा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, 400% लगभग प्राइस यहाँ से ऊपर पहुँच गए हैं रीफ के। आज भी 26% वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले आप देख सकते हो। पूरे 2 हफ्ते के अंदर सारी कसर निकाल दी रीफ ने। बायबिट पे हेम्स टू कॉम्बेट की प्री फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 11% प्राइस में जंप आ चुका है। और अगर मैं थोड़ा चार्ट पे फोकस करूं तो प्राइस नीचे गिरा इसका 0.02 से, और हमने इसका ट्रेड ऑलरेडी अपने प्रीमियम में डिस्कस किया था। तो नो डाउट इस रेंज से हमने ऑलरेडी ट्रेड डिस्कस किया था, शेयर किया था। 0.0058 तक लेवल पहुंच गए थे और अभी 0.0063 पे चल रहा है। तो ट्रेड ने भी अच्छा रिजल्ट दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें हेम्स टू कॉम्बेट का प्राइस अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, प्री मार्केट ट्रेडिंग, प्री मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो 11% इस टाइम पे हेम्स टू कॉम्बेट पंप कर रहा है। ठीक सुबह 5:30 AM पे क्लोजिंग होगी और बिटकॉइन टिका हुआ है 60,000 से ऊपर। तो तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में है कि 60,000 से ऊपर क्लोजिंग मिले इस वीक की, और पूरी तैयारी बिटकॉइन ने कर रखी है। ठीक है, लेकिन रात रात में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 59 तक भी क्लोजिंग मिल जाए। तो वेट कीजिए वीकली कैंडल क्लोजिंग। और बिटकॉइन के प्राइस हैं $60,300 के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे, नेक्स्ट वीक शुरू होगा कल से, और नेक्स्ट वीक बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, 18 से 19 सितंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इवेंट चलेगा टोकन 2049 सिंगापुर के अंदर। बड़े बड़े कॉइन्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मीम कॉइन्स, एक्सचेंजेस, बड़े बड़े सीईओ एक्सचेंजेस के। ठीक है, मतलब एक कहीं ना कहीं क्रिप्टो वाला माहौल रहेगा सिंगापुर में 2 दिन, 18 से 19 सितंबर। और इसके साथ साथ 18 सितंबर को ही एफओएमसी के डिसीजन भी आने वाले हैं। 18 सितंबर की रात एफओएमसी अपने डिसीजन अनाउंस करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें सीपीआई डेटा तो कम आया है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेट का ध्यान ज़रूर रखिएगा। 18 का रास्ता जब साफ़ हो जाएगा ना, तब बिटकॉइन के लिए रास्ता क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। पंप डंप नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वीक जो सितंबर का आएगा, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर मंथ होगा, गेम चेंजर वीक होगा। अक्टूबर मंथ के लिए जो सिग्नल है, इंडिकेशन, वो भी लास्ट वीक हमको देगा। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स को लेके मिसलीड भी किया जाता है। ठीक है, और इसी मिसलीड के चक्कर में ना बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये सोच के कि वो इस कॉइन का प्राइस इतना हिट हो जाएगा, इतना हिट हो जाएगा तो हम रातों रात करोड़पति अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक जायज़ प्रिडिक्शन होता है, एक लिमिटेड उस टाइम फ्रेम के अंदर, कि हाँ इस टाइम फ्रेम में ये प्रिडिक्शन हिट हो सकता है, ये प्राइस जा सकता है, वो फिर भी ठीक लगता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिडिक्शंस होते हैं वो भी कम टाइम के लिए, उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई सिनेरियो ही नहीं है, उनका कोई, मुझे लगता है वो प्रिडिक्शन है किसी काम के नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा ही है बेबी डॉज कॉइन के साथ। नेक्स्ट वीक विल बी मैसिव। तो इस तरह के कुछ ना कुछ बेबी डॉज कॉइन को लेके मिसलीड किया जा रहा है। ठीक है, बेबी डॉज कॉइन $1, मतलब नेक्स्ट वीक विल बी मैसिव, मतलब नेक्स्ट वीक में बेबी डॉज कॉइन के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। बेबी डॉज कॉइन $1 जा सकता है अगर हम इन सोशल मीडिया एक्स की, अगर हम मिसलीड पोस्ट की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेबी डॉज कॉइन का $1 मुझे लगता है इस बुल साइकिल में तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन 8 0 लेके बैठा है।
और 8 ज़ीरो किल ना तो 2024 में हो सकती है, ना ही 2025 में चांसेस हैं, ठीक है। तो बेबी डॉज कॉइन के लिए $1 का सफ़र लंबा रहेगा। मे बी 4-5 साल 6 साल लगें बेबी डॉज कॉइन को $1 हिट करने के लिए। बिटकॉइन अब तक जिस तरह से चला है पिछले 13-14 साल से, अगर बिटकॉइन 13-14 साल ऐसे ही चल दे और ऐसे ही अपने नए ऑल टाइम हाई लगाता रहे, तो भैया ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये फ्यूचर का प्राइस भी हो सकता है। और ये दिन भी दूर नहीं होगा जिस तरह की बिटकॉइन की गाड़ी चली, और इस इतनी अच्छी गाड़ी अगर आगे भी चली, ठीक है, जो कि सिम्टम आपके सामने है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, तो $1 मिलियन क्या, सारे बड़े बड़े टारगेट अपने टाइम पे हिट होते जाएंगे, ठीक है। अब कब तक होते जाएंगे, कैसे होते जाएंगे, क्या क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। लेकिन अब तक जो बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट जो चली है, जैसी चली है, उसके हिसाब से बिटकॉइन ये प्राइस भी हिट कर सकता है। ठीक है, इस प्राइस के लिए टाइम लगेगा 5-6 साल, 2030 तक के टारगेट, ठीक है। लेकिन प्राइस ऐसा है जो हिट हो सकता है, बस बात है तो सिर्फ टाइम की। नेक्स्ट बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स ऑफ लास्ट 24 आवर। वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम है और पिछले 24 घंटे के अंदर कौन से कॉइन अच्छे पंप हुए हैं। सी के भी नो डाउट आज भी पंप कर रहा है, 50% इसकी कीमतें पिछले 24 घंटे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, माओ है 41%, कॉर्गी ए आई है 34%, ई टी एन है 34%, एम एल है 24%, डी जी बाइट 22%, एस पी एक्स 22%, 16% डब्ल्यू डॉग है और ट्रू है 15%। नेक्स्ट अपडेट है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस को लेके। तो लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस की अगर बात करूं, बिटकॉइन 60,000 पे ट्रेड कर रहा है, वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है सुबह। और अभी जो बाइनेंस के ऊपर अभी जो करंट डेटा है, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है हर हावर, हर मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, है ना, तो ये डेटा चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि सुबह तक कितना परसेंट लॉन्ग का रेशो रहता है, कितना परसेंट शॉर्ट का रहता है। लेकिन अभी नंबर ये है कि 51% ऑफ द टॉप ट्रेडर इन बाइनेंस आर शॉर्टिंग बिटकॉइन। मतलब जो टॉप ट्रेडर्स हैं बाइनेंस के, वो अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन को शॉर्ट पे ले रखा है 51%। मतलब जितनी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशंस लगेंगी, बिटकॉइन के चांसेस हैं गेम करने के, मतलब बिटकॉइन के चांसेस हो सकता है नया वीक बिटकॉइन 62, 63, 64 तक भी दिखा दे। अगर अच्छे खासे लिक्विडेशन दिखेंगे शॉर्ट के, तो डेफिनेटली बिटकॉइन ऊपर का मूव ले सकता है। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स के बारे में, और ये पिछले 7 दिन का डेटा है, ठीक है, पिछले 7 दिन में। और ये टॉप 300 के बीच के कॉइन्स हैं, मतलब टॉप 300 में इनकी रैंक्स आती है, और पिछले 7 दिन में इनके प्राइस काफ़ी अच्छे खासे ऊपर गए हैं। सबसे पहले नंबर आता है सी के बी के, ऑलमोस्ट 115% पंप हुआ है। उसके बाद कॉइन का नंबर आता है किट कॉइन, 62% इसकी कीमतें बढ़ी हैं। कॉर्गी ए आई 53% ये बढ़ा है। सुपर 50%, कोटी 44%, पॉपकैट 43%, सनडॉग 43%, 36% है यहाँ पे प्राइम। और टी की बात करूँ 36%, और ए टी एच की बात करें 35%। ये हैं टॉप 10 गेनर्स ऑफ लास्ट 7 डेज। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।